अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज के ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मोटर को आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तो उससे पहले हम थोड़ा सा मोटर को एक्सप्लोर कर रहे थे कि मोटर इटसेल्फ क्या होता है, खुद से ही क्या कंपोनेंट होता है एक। तो इसकी ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज अ मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू क्रिएट मोशन। मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली ये जो है अब ये मोटर है, ठीक है। ये इसका गियर बॉक्स है, इसके अंदर गियर्स होते हैं जो मोशन पैदा करते हैं, वो ये चीज़ें इसके अंदर फिर ये हो रहा होता है। और इसकी भी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं मैग्नेट्स में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होती है। और हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल को रिपेल करती है और साउथ पोल को अट्रैक्ट करती है। यही सेम चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है कि इसमें फिक्स मैग्नेट होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। उसके अंदर कॉइल होती है जिसमें इंडक्शन होती है, जो जब इलेक्ट्रिसिटी की एक है कि जब कंडक्टर में करंट गुजरती है, बिजली गुजरती है उससे, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल भी बनते हैं। तो उस पर सेम वही लागू हो जाती है कि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ को रिपेल करेगी और साउथ को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह ये जो इसके अंदर कॉइल है, ये कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है जब इसको बिजली मिलती है, और ये नॉर्थ पोल को रिपेल करती है, साउथ को रिपेल करती है। और इस तरह ये कॉइल जो है इसके अंदर कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है और हमें जो है वो मिल जाती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी उसको अप्लाई करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। तो अगर हमारे प्रोजेक्ट में हमें मोशन की ज़रूरत होती है, मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम मोटर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्डिनो से एक गाड़ी बना रहे हैं, व्हीकल बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, तो उसके पहियों को घुमाने के लिए आप मोटर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपने घर के दरवाजे को ऑटोमेट करना है कि वो खुद से खुले और बंद हो, तो उसमें आप कर सकते हैं मोटर को यूज़। अब आम हालत में जब आप मोटर को डायरेक्टली वोल्टेज दे देते हैं, हमारी जो यहाँ पे वो है ये 5 वोल्ट की छोटी सी मोटर है, तो इसको जब आप 5 वोल्ट की वोल्टेज दे देते हैं तो ये स्पिनिंग शुरू कर लेती है। इसमें कोई मतलब और चीज़ नहीं होती। लेकिन जब आप इसको आर्डिनो के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसको सिंपली कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल की ज़रूरत होती है जो इस मोटर को ड्राइव करता है। उसको हम ये कहते हैं मोटर ड्राइवर मॉड्यूल। ये एक मॉड्यूल होती है जिसको हम मोटर के साथ कनेक्ट करके, आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके, यानी आर्डिनो और मोटर के बीच में इसको लगा के तो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्डिनो के साथ डायरेक्टली मोटर को कनेक्ट नहीं कर सकते, वो काम नहीं करेगा। तो अगर हमने मोटर को यूज़ करना है तो साथ में हमने मोटर ड्राइव मॉड्यूल को भी यूज़ करना है और इसको भी सीखना है। तो देखते हैं, आपकी किट में मोटर भी पड़ी है और आपकी किट में ये मॉड्यूल भी अवेलेबल है। इसको देखिए, ये इसके टर्मिनल्स है, इसके कनेक्शंस है। यहाँ पे ये 2 कनेक्शन, यहाँ पे ये 2 कनेक्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पे के साथ आप 2 मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट 2 मोटर्स एट अ टाइम। Connect one motor here on this port and other motor here on this port. Okay? अच्छा, इसके साथ हमारी जो मोटर है ये तो छोटी मोटर है। आप इसके साथ बड़ी मोटर के भी कनेक्ट कर सकते हैं, पावरफुल मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप
आर्डिनो की जो वोल्टेज है वो काफ़ी नहीं होती। आर्डिनो आपको बमुश्किल 5 वोल्ट देता है और आपके मोटर को हो सकता है कि 12 to 35 वोल्ट के आपकी वो ज़रूरत हो। तो हम क्या करते हैं कि ये मॉड्यूल जो है ये हमें ये ऑप्शन भी दे देती है कि हम इसके साथ एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा लेते हैं। अगर हमारी मोटर को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो हम इसके साथ वो एक्स्ट्रा वोल्टेज ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसी मॉड्यूल से अपने आर्डिनो को भी पावर कर सकते हैं। आर्डिनो को अगर आप यूएसबी से निकाल दें तो फिर उसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस मॉड्यूल से क्योंकि इस मॉड्यूल के साथ आपने पावर कनेक्ट किया हुआ है तो उसी पावर को आप आर्डिनो के साथ आर्डिनो को भी दे सकते हैं उसमें से। तो ये जो 3 पिन है यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं या इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करते हैं अप टू 12 वोल्ट्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ से हम फिर आर्डिनो को दे सकते हैं 5 वोल्ट इससे। तो यहाँ से ये 5 वोल्ट उसकी पॉजिटिव होगी, यहाँ से ग्राउंड जो है वो कॉमन होगी। उसके बाद आपको सिग्नल की ज़रूरत होती है कि आपने आर्डिनो के कौन सी पिन कहाँ कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये 4 पिन हमें दे रहे हैं 1 2 3 4। ये साइड के जो 2 पिन है ये इस मोटर को कनेक्ट करते हैं। इसमें से एक जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंट्रोल करता है, दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंट्रोल करता है इस मोटर की। जो अगले 2 पिन है वो इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड मोटर को कंट्रोल करेंगे और इन द सेम वे उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को और उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम इस पिनों से सिमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये 2 पिन जो है एक मोटर ए कंट्रोल पिन से, ये दो पिन जो है ये मोटर बी कंट्रोल पिन से और इन पिन को हम आर्डिनो के पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। हम देखेंगे अभी इसको और एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, सर्किट हार्डवेयर फिजिकली बनाने से पहले हम उसकी स्कीमेटिक देख लेते हैं कि हम कनेक्शंस कैसे करेंगे। ये हमारा मोटर ड्राइव का जो मॉड्यूल है जो अभी हमने एक्सप्लोर किया है वो दिख रही है। तो इसमें साथ हम एक ही मोटर को कनेक्ट करेंगे। यू कैन कनेक्टेड टू से पोर्ट ए। उसके साथ जो 12 वोल्ट की इनपुट की वहां पे हम 9 वोल्ट की जो हमारे पास बैटरी है वो कनेक्ट कर लेंगे। पिन नंबर 1 को हम आर्डिनो के पिन नंबर 11 के साथ कनेक्ट करेंगे। पिन नंबर 2 ड्राइवर मॉड्यूल के पिन नंबर 2 हम पिन नंबर 10 ऑफ आर्डिनो कनेक्ट करेंगे। ड्राइवर मॉड्यूल की पिन नंबर 3 हम आर्डिनो के पिन नंबर 9 से कनेक्ट करेंगे और पिन नंबर 4 ऑफ ड्राइवर मॉड्यूल हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 8 ऑफ आर्डिनो से। ठीक है, और इसकी ड्राइवर मॉड्यूल की जो 5 वोल्ट है उससे हम आर्डिनो को 5 वोल्ट दे देंगे। वो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे और उसकी ग्राउंड जो है वो आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक सर्किट बन जाएगा आज का। अच्छा, ये कंपोनेंट्स आप चेक कर ले। ये हमारे 9 वोल्ट की बैटरी आपके किट में प्रोवाइडेड है। ये हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा गियर मोटर है जिसके 2 ये कनेक्शन है। ये हमारे पास ड्राइवर मॉड्यूल है और ये अपना आर्डिनो है जो आप जानते हैं पहले से। अच्छा, अब इसकी कनेक्शन करते हैं। आप फॉलो करते जाए साथ में तो आसानी होगी आपको। जो हमने स्कीमेटिक बनाई थी, स्कीमेटिक को देख के आप इसकी कनेक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। आप जो मॉड्यूल है आपका उस पर ये स्क्रू लूज करके यहाँ पे आप कनेक्ट करके इसकी स्क्रू को कस दें। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वन में आप इसको थोड़ा सा लूज कर ले आप ताकि ये आसानी से हो जाए। ठीक है, और इसके साथ हम दूसरी एक केबल, क्योंकि यहाँ से आर्डिनो के ग्राउंड पे भी एक कनेक्शन हो जा रही है, तो हम यहाँ से
एक ये वाली जो मेरी कनेक्शन है ये मैंने उसके लिए, और जो आपकी नेक्स्ट वाली है उस पर हम 5 पोर्ट्स का आर्डिनो इस तरह ये मैंने यू कनेक्ट कर ली। यहाँ पे पॉजिटिव है जो बैटरी के तरफ जा रहा है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड जो है ये कॉमन है, यहाँ से आर्डिनो को भी जाएगी और बैटरी को भी जाएगी, और ये जो है ये आर्डिनो के वायर जा रही, ये इसकी पावर सप्लाई हो गई। अच्छा, अब ये यूँ करते हैं कि इसकी आर्डिनो की पिन जो है वो भी कनेक्ट कर लेते हैं। Okay, viewers, look at these jumpers. You have got such jumpers in your kit. इसके यहाँ पे जो है ये इसकी फीमेल टर्मिनल है, यहाँ पे ये मेल टर्मिनल है। तो इसकी जो फीमेल टर्मिनल है ये हम ड्राइवर मॉडल की पिंस पे कनेक्ट कर लेते हैं। यू आप अपने वाले को भी कनेक्ट कर लें। ओके, ये देखिए, इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं जैसे हमें स्कीमेटिक में हम ही डिज़ाइन किया था कि हम पिन 1 2 3 4 को जो है ये देखिए इस पे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4, सो द ब्राउन वन इज 1 एंड 1 इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 11। तो हम इसको इसी सीक्वेंस में फिर ले लेंगे कि यहाँ पे जो आर्डिनो की 11 है इसी से शुरू हो के यू, ये देखिए ये मैंने ड्राइवर मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लिया। अब इसकी जो पोर्ट है इसके साथ मोटर को भी कनेक्ट कर लेते हैं साथ में। जो आर्डिनो के साथ जा रहे थे ग्राउंड पे, वो आप ग्राउंड पे लगा ले, जो कॉमन हमने लिया था वोल्टेज के लिए, और जो 5 वोल्ट का था उसको आप 5 वोल्ट पे लगा ले। ओके, नाउ और सर्किट इज रेडी। अच्छा नाज़रीन, ये आप मोटर ड्राइव की दूसरी मोटर पोर्ट पे दूसरा मोटर जो आपकी किट में अवेलेबल है वो भी आप लगा लें। तो हमने फिर इसी से हमने एक और एक्सपेरिमेंट करनी है, उसके लिए हम रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये देखिए ये आपके हो गई रेडी। अच्छा, अब इसकी प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं कि हम कैसे मोटर को कंट्रोल, इसकी मोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्डिनो प्रोग्राम ब्लॉक, देन फॉरएवर ब्लॉक को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम फॉरएवर एग्जीक्यूट करेंगे सेट डिजिटल पिन नंबर, विच पिन नाउ वी विल चेक in or schematic or physically that we are starting from pin number 8, 9 and 10 we are working on. So let's see, we do pin number 8. okay, so यहाँ पे हमने पिन नंबर 8 को हाई कर लिया। आपकी जो सर्किट आपने बनाई है आर्डिनो को यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसको आप अपलोड कर लें। स्केच को आप आर्डिनो पे अपलोड कर लें।
ये आपकी अपलोड हो गई। अच्छा, बैटरी जो है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करें, ठीक है। ये वाली मोटर जो है इसको आप नोट कर लें। ये मोटर जो है ये स्पिन हो रही है, ठीक है। तो पिन नंबर 8 को हमने सिर्फ पिन नंबर 8 को एक्टिवेट किया और कर लिया कि पिन नंबर 8 पे आप सिग्नल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये हो जाएगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इस मोटर के हमारे पास 2 पिन हैं जो हमने आर्डिनो के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। 2 पिन हम क्यों देते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करें, इसकी आप डायरेक्शन देंगे। इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी डायरेक्शन नोट कर ली कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चल रहा था। तो इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो हम इसकी जो दूसरी पिन है उसको हाई कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ ये 8 वाली जो है इसको हम अगर दोनों साथ में यूज हो रही है तो इसको फिर लो कर लेंगे। अगर हमने एक ही ब्लॉक यूज करना है तो हम सिर्फ पिन नंबर 9 को एक्टिवेट कर लेंगे, पिन नंबर 9 को हम हाई कर लेंगे। तो पिन नंबर 9 जब हाई हो जाएगा तो इसकी जो है डायरेक्शन चेंज होगी। इट मींस दैट 2 पिन जो हमारे पास आर्डिनो के साथ एक ही मोटर के कनेक्टेड थे, वो एक पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्टिवेट करने के लिए था और दूसरा पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्टिवेट करने के लिए था। तो ये बात आप समझ। अच्छा व्यूअर्स, ये आप अभी देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जैसे मैं आपको बोला था पिन नंबर 8 की इसकी डायरेक्शन, पिन नंबर 8 को अब जब आप हाई करते हैं तो मोटर की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब आप पिन नंबर 9 को हाई करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। अच्छा, ये एक और बात भी ध्यान नशीन कर ले आप कि आप एक वक्त में एक ही पिन को हाई कर ले। अगर आप पिन नंबर 8 को हाई कर रहे हैं तो पिन नंबर 9 जो है वो लो होना चाहिए। अगर दोनों साथ इस्तेमाल हो रहे हैं तो, अगर दोनों साथ इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर कोई मुश्किल नहीं। अगर दोनों साथ इस्तेमाल हो रही है तो पिन वन ऑफ देम शैल बी हाई एट अ टाइम। नेक्स्ट हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि हम दोनों मोटर्स को एक साथ चला लेते हैं। तो एक हम पिन नंबर 9 को हाई कर लेंगे, एक हम पिन नंबर 10 को हाई कर लेंगे और अपलोड कर लेंगे बोर्ड पे। जब रिवर्स ये देखिए, अभी ये दोनों मोटर जो है वो स्पिन हो रही है, ठीक है। एक पिन नंबर 9 पे और दूसरा जो है वो पिन नंबर 10 पे। इस तरह आप इसको पिन नंबर 8 और 11 कर ले तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था कि मोटर को आर्डिनो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ये सारे जो है प्रोसीजर आपने देख भी लिया और होपफुली आपने समझ भी लिया और आपने प्रैक्टिकली उसको कर भी लिया। इससे हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट बनाएंगे अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। Okay, next thing in our today tutorial is servo motor. What is servo motor? A servo motor is an electrical device which can push or rotate an object with great precision. If you want to rotate an object at some specific angles or distance, then you use servo motor. ये विकिपीडिया की डिफिनीशन है हमारे पास, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया था आपके लिए। ये सर्वो मोटर आपकी ऐसी दिखती है, इसके अंदर छोटी सी एक माइक्रो मोटर होती है, फिर उसके अंदर गियर्स होते हैं और यहाँ पे ये नाब होती है। तो ये जो एक्सेल है ये स्पिन होती है और ये पर्टिकुलर एंगल पे स्पिन होती है। वो मोटर के तरह नहीं होती कि कंटिन्यूसली स्पिन होती ही जाती है, बल्कि आप ये आर्म इसके साथ कनेक्ट करके इसको एंगल में 0 to 180 डिग्री आप इसको एंगल में रोटेट करते हैं। इसके 3 पिन्स होते हैं। मोटर में तो आपके पास 2 वायर्स थे, सर्वो मोटर में आपके पास 3 वायर्स होते हैं। यूजुअली आपके किट में जो होंगे उसमें उसके कलर्स होते हैं। ये जो वायर है ये एक जो है ब्राउन है, दूसरा बीच में सेंटर में रेड है और अगला जो है वो ऑरेंज है। तो ब्राउन के वायर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे,
रेड जो बीच वाला है वो 5 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल है, और ऑरेंज वायर जो है, ऑरेंज पे हम इसको सिग्नल देते हैं कि सर्वो ने क्या करना है, कितनी डिग्री में रोटेट होना है। अभी हम वो प्रैक्टिकली कर लेते हैं, बस आपको ये समझाना था कि सर्वो क्या होता है और इसकी जो कनेक्शन है वो कैसी की जाती है। तो ये आपने इसकी कनेक्शन देख ली। अच्छा, इसकी स्कीमेटिक आप देख ले, बड़ी सिंपल सी है कि हमारे पास सर्वो के 3 वायर्स होते हैं जो अभी हमने एक्सप्लोर किए कि उसमें एक नेगेटिव ग्राउंड जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव 5 वोल्ट का था वो 5 वोल्ट के आर्डिनो के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो सिग्नल की वायर थी वो पिन नंबर 9 पे हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये इसकी स्कीमेटिक हो गई। ये इसकी सिंबल कुछ यूं दिखती है। प्रोग्रामिंग इसकी कुछ यूं करेंगे हम, आर्डिनो प्रोग्रामिंग ब्लॉक लेके फिर उस पर हम लगा लेंगे फॉर एवर लूप ब्लॉक। लूप ब्लॉक के अंदर हम रख लेंगे यहाँ पे रोबोट कैटेगरी में आपके पास है सेट सर्वो टू ये, और एक हम इसके साथ एक दूसरी भी रख लेंगे। हमने कनेक्ट किया हुआ था उसको पिन नंबर 9 पे स्कीमेटिक में, तो उसी पे हम करेंगे और इसको हम 90 इसको 0 कर लेते हैं, 90 पे ले जाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी हमने बना ली इसकी प्रोग्राम। अब इसकी हार्डवेयर जो सर्किट है वो भी बना लेते हैं, सर्वो को आर्डिनो के साथ फिजिकली कनेक्ट कर लेते हैं। फॉलो मी देयर। ओके व्यूअर्स, ये आपके पास सर्वो जो है, ये सर्वो आपके किट में अवेलेबल है। इसके साथ हम ये आर्म जो है इसको यूं कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्रू लगा लेते हैं। जब आपको प्रोजेक्ट में मतलब फाइनली लगाना होता है, हम यहाँ पे हम वैसे इसको इसके ऊपर पुश करके लगा सकते हैं। इसकी जो मैं आपको केबल कह रहा था, ये आप इसकी केबल देख लें। इसमें ये पहला वाला ब्राउन है, बीच वाला रेड है, और ये लास्ट वाला जो है ऑरेंज है। ऑरेंज पे हम सिग्नल देंगे, ब्राउन पे नेगेटिव देंगे, और रेड पे हम प्लस देंगे, पॉजिटिव देंगे। हम इसके साथ जो जंपर वायर्स हैं हमारे वो हम कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर आर्डिनो पे आप इसकी सिग्नल पिन को पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर लें। इसकी ग्राउंड को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लें, और इसकी 5 वोल्ट की जो है वो आप 5 वोल्ट ऑफ आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लें। आपने अभी जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं, आप अपने कंप्यूटर में भी बना के आप यूएसबी आर्डिनो यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसको आप डाउनलोड कर लें और चेक कर ले कि क्या होता है। अगर ये जब हमने डाउनलोड कर लिया तो ये सर्वो जो है वो वाइब्रेशन से शुरू कर दी इसने। ओके, बट वी डू नॉट वांट समथिंग लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं प्रोग्राम में। मॉडिफिकेशन हमने ये करनी है कि हम इसके बीच में वेट ब्लॉक लगा लेते हैं, ताकि जो हमने सेट सर्वो की जो ब्लॉक हमने देखा उसको टाइम मिले कि वो 0 एंगल पे वो पहुंच सके। फिर उसको टाइम मिल जाएगा 1 सेकंड का। इस टाइम में ये सर्वो जो है वहां पे पहुंच जाएगी, और फिर जो है वो वापस 90 डिग्री पे आएगी। तो ये आप अपलोड करके ओके नाउ सी, ये हमने जब 1 सेकंड की वेट ब्लॉक डाल दी तो इससे ये, तो इसको आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन की जरूरत नहीं होती, जहाँ पे आपको थोड़ी सी सर्कल की जरूरत होती है। जैसे आप पार्किंग की जो गेट होती है उसको आप कर सकते हैं ओपन एंड क्लोज सर्वो के साथ। Okay, so thank you very much for today.